गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस किए थे उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है प्रूफ करने का, sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। तो जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन होगा उसको सबसे पहले साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद अगर एलसीएम अप्लाई करो तो एलसीएम लेना है। फिर तीसरा स्टेप क्या करना है, कोई आइडेंटिटी लगानी है अगर लग रही है तो। अगर फिर भी सोल्व नहीं हो रहा है तो हमें आरएचएस को सोल्व करना पड़ता है। सबसे पहले देखो, मुझे पता है sec को मैं 1 अपॉन कोस कह सकता हूं और tan को मैं sin अपॉन कोस कह सकता हूं। सिंपल है। अपॉन में सेम यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन कोस माइनस sin अपॉन कोस। तो ये हमारा अगर हम एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब हमें यहाँ पे समझ आ रहा है कि हमारा आगे क्या स्टेप होगा। यहाँ पे हमें 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर दिख रहा है आरएचएस में। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा से, तो ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर का तो बन गया, नीचे वाला देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास फिर एक आइडेंटिटी है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम आरएचएस को देखें तो हमें डायरेक्ट ऐसे चाहिए, इस फॉर्म में इक्वल टू आरएचएस आ गया। इसमें एक गलती बताता हूं, बच्चे कहां पे अटक जाते हैं। जैसे मैंने बताया सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को साइन और कोस में कन्वर्ट करना, उसके बाद मैंने बताया कहीं पे अगर एलसीएम अप्लाई हो तो एलसीएम ले लेना। पर यहाँ पे आके बच्चे इस स्टेप पे अटक जाते हैं कई बार कि अब क्या करें, क्योंकि वहां पे स्क्वायर है, यहाँ पे कहीं स्क्वायर नहीं है। तो हमें समझ आ रहा है अगर हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है और यहाँ पे हमें नीचे साइन नहीं चाहिए हुआ, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगा। और हमें यहाँ से साइन हटाना है तो हमें इसको कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। प्रूफ करना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन फोर थीटा। सबसे पहले देखो हमें समझ आ रहा है 1 अपॉन टेन को हम कह सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 अपॉन कोट को हम कह सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। यस सर। अब हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब हमें पता है देखो, अगर हमें इसके बाद हम इससे यहाँ पे ये सोचेंगे, ठीक है, तो अगर हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। हमें राइट साइड को देखते हुए समझ आ रहा है कि हमें कोस नहीं चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम इस तरह से थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, ब्रैकेट को जब खोलें तो ये हो जाएगा साइन फोर थीटा। आगे आने के इक्वल, इसको या तो ऐसे कर सकते हो, वरना देखो अगर आपने इस स्टेप तक कर लिया, इस स्टेप के बाद आपको नहीं समझ आ रहा कि हमें क्या करना है सपोज, तो फिर आप यहाँ पे आरएचएस सोल्व करना शुरू कर दो। देखो अगर हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा है और ये बन जाता है कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 बाय साइन क्या होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 बाय कोस होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो यानी यहां से हमारा ये इसके इक्वल आ गया एलएचएस आरएचएस। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हमें आरएचएस कैसे बनाना है तो हम यहां तक करके इसको आरएचएस को सोल्व कर लेंगे तो भी हमारा इक्वल आ रहा है, यानी ये हमारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। ओके, नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास है सेक ए 1 माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। इसमें बच्चों को ये टेंशन रहती है कि हमारा सब कुछ कैंसिल आउट कैसे होगा कि 1 आ जाए। कोई टेंशन की बात नहीं है, रूल वही अप्लाई करना है। पहले सारे क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। देखो सेक ए होता है हमारा 1 अपॉन कोस ए
इसको एज इट इज रहने दो क्योंकि साइन में ये फिर 1 अपॉन कोस ए हो गया और ये हो गया हमारा साइन ए अपॉन कोस ए। ये हो गया 1 अपॉन कोस ए 1 माइनस साइन ए और ये एलसीएम ले लिया मैंने तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। इतना क्लियर है? मैंने पहले सिर्फ साइन और कोस में कन्वर्ट करा फिर मैंने उसका एलसीएम ले लिया। अब ये मुझे समझ आ रहा है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए आइडेंटिटी बन रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे का कोस ए मल्टीप्लाई हो गया कोस स्क्वायर ए तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया 1 इक्वल टू RHS। ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये जो क्वेश्चन है ये ए और बी की फॉर्म में है। कई बार बच्चों को क्या होता है प्रूफ वाली क्वेश्चन देख के घबराहट हो जाती है कि x इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा प्लस a sec थीटा। प्रूफ करना है हमें x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कोई भी टेंशन की बात नहीं है, जो बोले जैसे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बोला है सिंपल हम x की वैल्यू लेंगे a tan थीटा प्लस b sec थीटा, ये हो गया x स्क्वायर माइनस b tan थीटा प्लस a sec थीटा, ये हो गया y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इतना हो गया। और अगर अब हम इसको ओपन करें माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ये आ गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2ab tan थीटा sec थीटा और ये 2ab tan थीटा sec थीटा, एक प्लस का है एक माइनस का है, कैंसिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा पहले माइनस को ओपन कर लेंगे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। आंसर पे मत ध्यान देना बिल्कुल भी कि हमें क्या लेके आना है, हम ज्यादातर उसकी टेंशन में रहते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। पहले उसको पूरा सोल्व कर देना रिलैक्स होके, ऑटोमेटिकली आंसर खुद आएगा। देखो अब जैसे अगर हम tan स्क्वायर को देखें और यहां पे भी tan स्क्वायर को देखें तो मैं अगर इसमें से कॉमन ले लूं tan स्क्वायर थीटा तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। अब मैं अगर इसमें से sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। तो जैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करते थे कि हमारा ब्रैकेट सेम आए तो उसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर? अब दोनों में से मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, यहां पे बचेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब एक आइडेंटिटी बताता हूं, हमारे पास होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये होती है। यहां पे हमारे पास आ रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो यानी कि अगर मैं इस आइडेंटिटी को देखूं तो ये sec स्क्वायर थीटा इधर आ गया तो ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1, यानी इस पूरे की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं -1। पर माइनस से मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। देखो यही हमारा RHS है। हमें कभी भी ये टेंशन नहीं लेनी कि हमें ये प्रूफ करना है। 90% बच्चों की टेंशन रहती है कि प्रूफ करना है, यहाँ पे भी कुछ बन नहीं रहा, यहाँ पे भी कुछ आ नहीं रहा, और यहाँ पे बच्चे क्या सोचते हैं हमारा तो उल्टा आ रहा है। हम यहाँ भी चाहते तो कॉमन ले सकते थे उल्टा, मतलब यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हम प्लस रहने देते। पर अगर हम सीक्वेंस में करेंगे तो हमारा एंड में भी आंसर वही आएगा जो हमें चाहिए। अगर आपका यहाँ लास्ट स्टेप में भी अटक जाता है, मान लो 1 या 2 स्टेप नहीं है तो भी आपका हाफ मार्क्स कट होगा, बाकी आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे। ओके, नोट डाउन।